नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल में गणतंत्र उत्सव लोकरंग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। इस अवसर पर प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक कलाओं और पारंपरिक प्रस्तुतियों का रंगारंग प्रदर्शन किया गया। लोक नृत्य, लोक संगीत और सांस्कृतिक झांकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के माध्यम से गणतंत्र दिवस की भावना को जन जन तक पहुंचाने और लोक संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। राज्यपाल पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि लोक संस्कृति हमारी पहचान की आत्मा है, जो देश की विविधता में एकता को सशक्त करती है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गणतंत्र का उत्सव केवल एक पर्व नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संकल्प है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कलाकार और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन ने गणतंत्र दिवस के उत्सव को बता दें कि लोक रंगों के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हमारे बीच महामहिम मान्यवर मंगूभाई पटेल साहब आज इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऐसी सभी हस्तियां, संस्थाएं, दल उनको हम अलंकृत करने के लिए आज यहां उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से माननीय राज्यपाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर ही मौजूद माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, एसीएस शिवशेखर जी, श्री राम तिवारी जी, नामदेव जी और इस अवसर पर आप सबको मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। लोकरंग कलाकारों, शिल्पकारों, लोक साधकों का एक तरह से लघु मेला है। ये हमारा अपना पूरे वर्ष सभी कलाकार इसकी प्रतीक्षा करते हैं और भोपाल सहित प्रदेशवासियों की भी एक तरह से सबको इसकी प्रतीक्षा होती है। मैं दिल से कह सकता हूं, सच में आज ही हमारा मिनी इंडिया की तर्ज पर मिनी मध्य प्रदेश बन गया है। अलग अलग क्षेत्र से अपनी अपनी कलाओं के बलबूते पर अपनी लोक संस्कृति को गौरवान्वित करते हुए जो यहां उपस्थित होकर के आप जब इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं तो सच में ये एक अलग प्रकार का आनंद देता है। हमारी गाड़ी जैसे ही प्रवेश करती है और अलग अलग अपने अपने वाद्यों के साथ लोक संस्कृति के कलाकार क्या झूम झूम करके आनंद के साथ स्वागत करते हैं। किसको देखो, किसको छोड़ो, हर एक अपनी अपनी आनंद की इस प्रस्तुति के साथ, उमंग के साथ माननीय राज्यपाल जी का और सारे अतिथियों का सबका स्वागत करते हैं। ये हमारे अपने देश की गौरवशाली विरासत भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश दुनिया के सामने आज एक अलग महत्वपूर्ण मुकाम पे पहुंचा है तो ये हमारी विरासत की, विकास की यात्रा का एक गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष भी है कि हम अपने अतीत के उन सारे पृष्ठों को संभाल के भी रख रहे हैं, जिसके कारण से अतीत के उस गौरवशाली इतिहास पे हम गर्व कर सके। संघर्ष के उन पलों में यद्यपि हमने अगर कोई 19वीं घटना हुई होगी तब भी काल के प्रवाह में उसको विस्मृत करते हुए, पुनः चमत्कृत करते हुए दुनिया के सामने हमारी सनातन संस्कृति ने सीना ठोक करके अपनी पहचान बताई है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कृषि कल्याण वर्ष की 2026 की भी बात करूंगा। आज हमारे लिए, खास करके भारत के लिए तो महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चा भारत गांवों में व्यवस्था है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, गांवों का विकास भारत का विकास है। आज के बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब बहुत सारे देशों ने बहुत सारे प्रकार से आज अपने इस देश की आर्थिक व्यवस्था में अलग से एजेंडा चलाने का प्रयास किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डटकर मुकाबला करते हुए कृषि और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री के इस भाव के कारण से। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में इस कार्यक्रम के पहले पुराने बर्तनों की संस्कृति मंत्रालय ने कितनी अच्छी प्रदर्शनी बनाई। वो कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन,
प्राचीन समय में घर घर हमारे किचन में जो शोभा उड़ाते थे, और कई तो ऐसे हैं पहली बार ही देख रहे हैं, इतने पुराने इतने अच्छे प्रकार से संयोजित करते हुए आपने प्रदर्शनी लगाई। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सच में कभी वाद्यों की, कभी बर्तनों की, हमारी ये जो गौरवशाली विरासत है, इसको संजोने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य को 4 पद्मश्री से पुरस्कृत भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किया गया है, उसकी भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे गौरवशाली इस समय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह है, और एक एक पद्मश्री जिनको मिला है, सबका अपना उल्लेखनीय योगदान है, और मुझे लगता है कि ये क्रम लगातार जारी रहेगा। अब हम सबसे समृद्ध अलग अलग प्रकार के सारे महत्वपूर्ण पड़ावों में से पद्मश्री, पद्म विभूषण उस पड़ाव में भी शामिल हुए हैं। जब भारत सरकार जब इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो मध्य प्रदेश सदैव गौरवान्वित होता है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे कृषि की बात कर रहा हूं, तो कृषि के साथ साथ विभाग के द्वारा जो दूध, फल, सब्जी गांव से लेकर मोटरसाइकिल से जो हमारे किसान भाई बहन आते हैं, उनको भी आपने हेलमेट देने का भी अभियान चलाया। जोरदार अभिनंदन करें। इस कारण से भी दुर्घटना में हमारे उस कष्ट के समय में किसी का भी घर से अपने निकल करके 2 रोटी की व्यवस्था के लिए आना, दूध, फल, सब्जी, ये तो गांवों से रोज ताजी लाना पड़ती। ऐसे में कोई घटना घट जाए, खास करके मोटरसाइकिल जैसी व्यवस्था में, ऐसे में हेलमेट से बचाव बहुत जरूरी है। और ये अपने विभाग ने अच्छा उपक्रम चलाया है। लगभग 1,500-2 हजार आपने यहां पर किसानों को ये हेलमेट देने का अभियान किया है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई भी दे रहा हूं, और मुझे तो खुशी इस बात की भी है कि झांकी का भी पहला पुरस्कार कृषि विभाग को दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने विभाग के प्रति दक्षता के साथ सारे अधिकारी कर्मचारी जो जो जवाबदारी देते जा रहे हैं, उस तरह से चलते जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए लोक और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं, तब विश्व के सामने भारत की गौरवशाली, समरस और सशक्त स्वरूप का संदेश जाता है। लोकरंग के इस रंगारंग कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जिस तरह से नई आशाओं का संचार भारतीय गणतंत्र के इस अवसर पर आपने किया है, इन मंशाओं में हम सब भी शामिल हों अपने पूरे प्राणपण के साथ। माननीय राज्यपाल महोदय मंगू भाई पटेल जी हर वर्ष की तरह पूरी सांस्कृतिक सदाशयता के साथ अपनी पूरी गरिमा के साथ उपस्थित होते हैं। आपसे निवेदन है हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। सभी को नमस्कार। गणतंत्र लोक उत्सव लोक रंग समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के विजन वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, अध्यक्ष निगम श्री किशन सूर्यवंशी जी, सचिव श्री शिव शेखर जी, संचालक नामदेव जी, श्री राम तिवारी जी, गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में पुरस्कृत सभी प्रतिभागण, विभिन्न सम्मान एवं अलंकार से सम्मानित विभूतियां, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगलमय शुभकामना पोषित करता हूं। अरे इतने सारे लोग, ये इतनी तालियां बजेगी क्या? गणतंत्र दिवस के साथ लोक रंग महोत्सव का शुभारंभ राष्ट्रीय समारोह की और भी अधिक अर्थपूर्ण बनाने की सार्थक पहल है। लोक रंग हमारी माटी की सुगंध, लोक जीवन की धड़कन और सदियों से प्रभावित संस्कृति विरासत का अनुपम जीवन स्वरूप है। यह महोत्सव प्रत्येक की हमारी महान परंपरा केवल अतीत नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शक पुंज है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की किसान कल्याण वर्ष घोषित की पहल की सराहना करता हूं। यह पहल
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता परिचायक है। हमारे लोग, हमारी संस्कृति, हमारे अन्नदाता किसान एक दूसरे के पूरक और सर्वांगीण विकास की मुख्य आधारशिला भी है। जब हमारा किसान समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी हमारी लोक संस्कृति और कलाएं सही मायने में पुष्पित और पल्लवित होगी। खुशी है कि सरकार की समावेशी नीति अंतिम पंक्ति के कलाकार को मंच प्रदान कर सामाजिक समरसता के नए सोपान गढ़ रही है। निस्वार्थ सेवा और त्याग से वंचित के जीवन में आशा जगाने वाली संस्थाओं का सम्मान गांधीवादी जीवन मूल्यों की प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। आइए हम सब अपनी संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण में योगदान प्रदान करें। लोक रंग की पहल हम सभी के जीवन में समरसता, प्रेम और गहन राष्ट्र भावना को और प्रबल करने की प्रेरणा देती रहे। ऐसी मंगल कामना सभी आज जो विजेता है सभी को बहुत बहुत शुभकामना। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। दिव्य सज्जनों, इससे पहले कि श्री राम तिवारी जी औपचारिक आभार प्रकट करें, आपको बता दें कि आभार प्रदर्शन के बाद राष्ट्रधुन होगी। एक बार पुनः राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर आप खड़े होंगे। आभार प्रदर्शन वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव आदरणीय श्री राम तिवारी जी। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपर मुख्य सचिव संस्कृति नामदेव जी, महापौर जी और इसके साथ ही बता दें कि गणतंत्र का उत्सव यहां पे आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। इस अवसर पर प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक कलाओं और पारंपरिक प्रस्तुतियों का रंगारंग प्रदर्शन किया गया। लोक नृत्य, लोकगीत और सांस्कृतिक झांकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के माध्यम से गणतंत्र दिवस की भावना को जन जन तक पहुंचाने और लोक संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया है। राज्यपाल पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि लोक संस्कृति हमारी पहचान की आत्मा है, जो देश की विविधता में एकता को सशक्त करती है। बाबा सिंघा ने पावन कियो और नगर खजोरी गाँव, नगर खजोरी गाँव। खेती केड़ो रे हरि नाम की, ओ जामे मुक्ति को लाभ। खेती केड़ो रे हरि नाम की, खेती केड़ो रे हरि नाम की, मुक्ति को लाभ। खेती केड़ो रे हरि नाम की, ओ जामे मुक्ति को लाभ। खेती केड़ो रे हरि नाम की, पलवा कटाड़ जो काटी बाहर लाल, बाप का पलवा कटाड़ जो काटी बाहर लाल, बाप का पलवा कटाड़ जो काटी बाहर लाल। करमन की काटी झाड़ जो काटी बाहर लाल, करमन की काटी झाड़ जो काटी बाहर लाल। करमन की काटी झाड़ जो काटी बाहर लाल, करमन की काटी झाड़ जो। खेती चौकी हुई जाए, खेती केड़ो रे हरि नाम की, खेती हुई जाए, खेती केड़ो रे हरि नाम की, खेती करती हुई जाए, खेती केड़ो रे हरि नाम की, खेती करती हुई जाए, खेती केड़ो रे हरि नाम की।
नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। तारू नाव नर्मदा माई, तारू नाव नर्मदा माई, तारू नाव नर्मदा माई, तारू नाव नर्मदा माई। अमरकंट ते रमती जमती, अमरकंट ते रमती जमती, हमारा निमाडम आई, तारू नाव नर्मदा माई, तारू नाव नर्मदा माई, तारू नाव नर्मदा माई, तारू नाव नर्मदा माई। घमंड तवा का मन में आयो, मायरे वासुक परण करायो, घमंड तवा का मन में आयो, मायरे वासुक परण करायो। एमपी में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। परिवीक्षा अवधि वाले शासकीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो सकता है। कैबिनेट में कोर्ट के आदेश के बाद 100% वेतन देने का प्रस्ताव आ सकता है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि पीरियड खत्म किया जाए और कर्मचारियों को भर्ती के पहले महीने से 100% सैलरी दी जाए। फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर यह नियम है कि सरकारी भर्ती के पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% और चौथे साल से 100% सैलरी मिलती है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बता दें कि भवन मुख्यमंत्री निवास में 4000 मेगावाट बिजली के पावर सप्लाई एग्रीमेंट पे भी हस्ताक्षर होंगे। नए पावर हाउस अनुपूरक में स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश में नई विद्युत परियोजना स्थापित होने पर 60,000 करोड़ के प्रत्यक्ष निवेश और 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग 5,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2030 से 31 में विद्युत की मांग लगभग 27,000 मेगावाट होने की संभावना है। 4,000 मेगावाट क्षमता के पावर सप्लाई एग्रीमेंट होने से विद्युत की मांग की 100% सप्लाई संभव होगी। हफ्ते में 5 कार्य दिवस की मांग को लेकर सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारी संगठन के आह्वान पर की गई इस हड़ताल का असर बैंकिंग सेवाओं पर बता दें कि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई बैंक शाखाओं में कामकाज ठप रहा और ग्राहकों को नगद निकासी, जमा और अन्य बैंकिंग कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल के चलते बैंकों के बाहर सन्नाटा नजर आया, जबकि कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सप्ताह में 5 कार्य दिवस लागू करने से कार्य संतुलन बेहतर होगा। वहीं बैंक बंद रहने से आम जनता, खासकर बुजुर्गों और कारोबारियों को दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। रतलाम के चांदनी चौक स्थित एक लाइसेंसी बंदूक दुकान में वेल्डिंग के दौरान अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद दुकान में आग लग गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। धमाका इतना तेज था कि आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नियंत्रण किया है। फायर और इसके साथ ही पुलिस ने बता दें कि मोर्चा संभाला है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के दुकानदार और राहगीर सहम गए। मौके से 12 बोर बंदूक के कई खाली कारतूस बरामद किए गए। अगर ये राहगीरियों तक पहुंच जाते तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में कुछ देर के लिए दहशत और भगदड़ की जैसी स्थिति बन गई है।
बाबा महाकाल की पवित्र भस्म आरती के दर्शन के लिए महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तड़के ब्रह्मा मुहूर्त से ही देश विदेश से आए भक्त मंदिर परिसर में पहुंचने लगे और लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। भस्म आरती के दौरान जैसे ही भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार हुआ, पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। भक्तों ने बतादी के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए, जिससे दर्शन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सर्दी ने अपना असर बढ़ा दिया है। प्रदेश के करीब 15 शहरों में कोल्डे जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंडी हवाओं और घने कोहरे के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में माटवा गिरने की संभावना जताई है, जिससे ठंड और भी बढ़ सकती है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।